जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। शरदकालीन नवरात्रि पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी अवश्य लिखिए। माँ जगदम्बा की कृपा आप सब पे इसी प्रकार बरसती रहे। आज हम माँ जगदम्बा का तीसरा नवरात्रा मना रहे हैं। इस दिन पे माँ के चंद्रघंटा रूप का पूजन करा जाता है। माता का चंद्रघंटा रूप बहुत ही सौम्य और शांत है और भय से मुक्ति देने वाला है, सभी प्रकार के दुष्टों का नाश करने वाला है और दुखों को दूर करने वाला है। जिस पर माता जगदम्बा की कृपा होती है, उनके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ जाता है। आज मैं आपको लौंग का एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी जिसे आपको इन 9 दिनों में ज़रूर कर लेना है। इस उपाय को करने मात्र से सभी शत्रुओं का नाश होगा, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। नवरात्रि के 9 दिन विशेष होते हैं। तीसरे दिन पे माँ के चंद्रघंटा रूप का पूजन करा जाता है। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने वाली होती हैं, भक्तों का दुख दूर करती हैं। उनके हाथ में धनुष, त्रिशूल, तलवार, गदा होती है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर चंद्रमा के आकार का अर्धचंद्र होता है। इसी वजह से सभी भक्तजन उन्हें माँ चंद्रघंटा का नाम कह के बुलाते हैं। दोस्तों, सोमवार का दिन है, माँ चंद्रघंटा का पूजन करा जाना है। इस दिन पे आप अपने घर में एक छोटी सी लौंग से विशेष उपाय ज़रूर करिए, आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा। इन 9 दिनों में यदि आप व्रत, उपवास, पूजन अर्चन कर रहे हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि माँ की आप पे कृपा है। बिना जगदम्बा की कृपा के माँ का पूजन करना असंभव है। आपको तीसरे दिन भी पूजा करने के लिए माँ जगदम्बा का सुबह सुबह पूजन करने से पहले सूर्य देव का पूजन अवश्य करना चाहिए। सूर्य देव को जल दें। इसके पश्चात अपनी घर की जो भी आपने जहाँ माता की स्थापना करी है वहाँ पे साफ सफाई करके बासे सभी फूल हटा दें, माँ को स्वच्छ कर दें, सभी चीज़ों पे कुशा से पानी डालें, स्वच्छ करें और उसके बाद पूजन अर्चन करें। गणेश जी का, मातृका का, नवग्रह का और कलश का पूजन करने के बाद माँ के चंद्रघंटा रूप का ध्यान करते हुए धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प इत्यादि चढ़ा के माता की पूजा करें। और माँ को चमेली के पुष्प चढ़ाना चाहिए, लाल रंग के पुष्प चढ़ाना चाहिए, इससे माँ शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। दूध चढ़ाना चाहिए और माँ के चंद्रघंटा रूप के लिए दूध से बनी हुई मिठाई बहुत ही शुभ बताई गई है। दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई आप माँ को भोग में लगाएं, इससे माँ प्रसन्न होती हैं। जब भी हम माँ जगदम्बा का पूजन करते हैं उस समय पे माँ का ध्यान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। यह संसार एक ऊर्जा का स्रोत है। हम सभी निरंतर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और नवरात्रि के इन विशेष दिनों में माँ जगदम्बा अपने भक्तों को ऊर्जा का भंडार देती हैं। इसलिए हमें जप तप और ध्यान ज़रूर करना चाहिए। माँ का मंत्र ज़रूर उच्चारण करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नावार्ण मंत्र है। यह 9 शब्दों से मिलके बना है। 9 शक्तियों का पूरा संग्रह इस मंत्र में हो जाता है। आप चाहें तो इस मंत्र की 11 माला का जाप जरूर करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये जाप आप सुबह के समय कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं या फिर रात्रि के समय इस जाप को करने का विशेष फल आपको प्राप्त होगा। रात में 8:30 से लेकर 11:30 के बीच में माँ के नावार्ण मंत्र का जाप करें और चंद्रघंटा रूप से प्रार्थना करें, हे माँ हमारे कष्टों को दूर कर दो, हमारे दुखों को दूर कर दो। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन आपको माँ को लौंग का जोड़ा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। 2 लौंग तो आपको पान के साथ माँ के प्रसाद में चढ़ानी चाहिए, जिन्हें शाम में यदि आप उपवास का खाना लेते हैं तो उसके साथ ज़रूर खाना चाहिए। और इसके अलावा आप अपने घर में 2 लौंग पे थोड़ा सा घी लगाइए। साबुत लौंग होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। लौंग के ऊपर फूल हो, लौंग सूखी हुई ना हो। 2 लौंग ले लें और एक कपूर जला लें। यदि आपकी शादी हुई है तो आप 2 लौंग लीजिए, और यदि अभी तक शादी नहीं हुई है, आप कुंवारे हैं
या कुंवारी हैं तो आप एक लौंग ले सकते हैं और कपूर पे इस लौंग को रख के आपको जलाना है। लौंग के आयुर्वेदिक गुण तो बहुत ज़्यादा हैं ही, परंतु इसमें कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिससे आपके जीवन में आने वाली बाधाओं का नाश हो जाता है। तो आपको कपूर लेना है। यदि आप शादीशुदा हैं तो आप 2 लौंग लीजिए और यदि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो 1 लौंग लीजिए और आप इन्हें जला लीजिए। आप किसी भी प्लेट में रख के या फिर किसी चम्मच पे रख के भी इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे ही ये लौंग जल जाती है, लौंग जल के एकदम भस्म बन जाती है, ये आपके दुखों को दूर कर देती है और इस जली हुई लौंग को आप अपने घर के बाहर फेंक सकती हैं, ये सोचते हुए कि अब आपके जीवन में जो भी शत्रु बाधा थी, जो परेशानियां हैं, वो स्वतः माँ जगदम्बा दूर कर रही हैं और माँ के चरणों का ध्यान करते हुए पूजा पाठ आपको करते रहना है। जो लोग सप्तशती का पाठ कर रहे हैं वह सप्तशती का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। आज तीसरा दिन है। पहले दिन आपने पहला अध्याय पढ़ा, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ा और आज तीसरा दिन है तो आप चौथा अध्याय पढ़ेंगे। चौथे अध्याय में माँ के जय रूप का वर्णन मिलता है। माँ जय दिलाती हैं, अपने भक्तों के जीवन के कष्टों को दूर कराती हैं, उन्हें जिताती हैं, उनके सभी कष्टों को दूर करा के उनके जीवन में हर असंभव को संभव बना देती हैं। तो इस प्रकार से माँ का ध्यान करते हुए आप सप्तशती का पाठ करिए, यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। यदि आप अभी तक पाठ नहीं शुरू कर पाए हैं तो आज मैं अपने चैनल पे एक वीडियो बना के डालने वाली हूँ, आप वो ज़रूर देखिए। जिसने भी अभी तक नवरात्रि का पूजन नहीं करा है वो ऐसी कैसे पूजा करें जिससे कि माँ दुर्गा सप्तशती की पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो, ये मैं आपको बताऊँगी। और आज का दिन दोस्तों सोमवार का दिन है, तो आज आपको शिवजी का भी पूजन ज़रूर करना चाहिए। हो सके तो अभिषेक करिए, दूध दही घी शक्कर शहद से शिवजी का अभिषेक करिए, बेलपत्र चढ़ाइए, शमी पत्र चढ़ाइए और धतूरा, इस दिन पे आप धतूरा ज़रूर चढ़ाइए। और यदि आपको कहीं धतूरे की जड़ मिल जाती है तो उसे लाके अपने पूजा घर में रखिए। धतूरा माँ काली को भी उतना ही प्रिय है जितना शिवजी को प्रिय है। जिस घर में धतूरे की जड़ रखी जाती है, लाके उसको स्थापित करा जाता है। धतूरे की जड़ को घर में लाके रखने से आपके शत्रुओं का नाश हो जाता है। यदि आप ये नहीं कर सकते तो आप केवल धतूरा भगवान की पूजा में इस दिन ज़रूर चढ़ाइए, आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। जो लोग धतूरा नहीं चढ़ा सकते वो मंत्र का जाप करिए। जो लोग मंत्र का जाप भी नहीं कर सकते वह लौंग ज़रूर जला लीजिए, क्योंकि यह सभी चीज़ें आपके जीवन की नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं। चाहे वह शत्रु कोई और इंसान हो, चाहे स्वयं आपके गुण जो आपके लिए शत्रु के समान हो, उनका भी नाश माँ जगदम्बा की पूजा करने से हो जाता है। कई मनुष्य आलस करते हैं, कई मनुष्य कई तरह के बुरे व्यसनों में फंसे होते हैं। यदि आप चाहते हैं आपके घर के सभी लोग हर तरह की नकारात्मकता को दूर कर दें तो आपको अपने घर में कपूर के ऊपर रख के लौंग जरूर इन 9 दिनों में जलानी चाहिए। इससे आपके घर के दुख कष्ट और तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। जली हुई लौंग को आप अपने घर के बाहर फेंक सकते हैं, कचरे के डिब्बे में भी फेंक सकते हैं और घर के बाहर एकदम गेट के बाहर यदि आप फेंक देते हैं तो यह आपके घर की जितनी नेगेटिव एनर्जी थी वो लेके चली जाती है। लौंग जलाने से, कपूर जलाने से घर का वातावरण अच्छा होता है, घर में पॉजिटिविटी आती है, हर तरह के दुख रोग शोक कष्ट मिट जाते हैं और माँ जगदम्बा की कृपा सभी पे होने लगती है। पूरे 9 दिनों में माता के नाम का जयकारा आपको सभी दिन लगाना है। यदि आपको गौ माता दिखती हैं तो उन्हें भोजन ज़रूर कराइए, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए, पूजा पाठ नियमित करिए। इसी सब कामों को करने से आपके जो जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है या कोई आपके कार्य नहीं बन रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। भरोसा रखिए, उपाय करिए और इस समय पे ये 9 दिन का जो समय होता है ये प्लानिंग का समय होता है, कार्यों के बारे में सोचने का, जैसा कि राम जी ने करा था। जब उन्हें युद्ध लड़ना था तो उन्होंने इन 9 दिनों में शक्ति की उपासना करी और युद्ध की तैयारी करी।
जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें विजय प्राप्त हुई, जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब भी इन 9 दिनों में शक्ति की उपासना अवश्य करिए और आने वाले समय के लिए तैयारी करिए। देखिएगा आपकी किस्मत भी बदल जाएगी और माँ जगदम्बा की कृपा से आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। आज का ये वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इसी प्रकार मुझसे जुड़े रहिए और यदि अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बना हुआ लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करिए। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। जय माता रानी, अपना ख्याल रखिए, सदैव खुश रहिए।